जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सानिध्य ब्लॉग। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से पावन शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी इन 9 दिनों में आप सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी भवन और अर्धकुंवारी की पूजाओं और आरतियों के बारे में, जैसे अटका आरती, गर्भजून आरती, नवचंडी पाठ, हवन पूजन और श्रद्धा सुमन विशेष पूजन। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक देखने के बाद आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चाहे वो अटका आरती का समय हो, हवन पूजन का तरीका हो या किसी भी पूजा में शामिल होने की प्रक्रिया हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पूजा कब और कहां होती है, उसमें शामिल होने का तरीका क्या है और बुकिंग कैसे होती है, कितना खर्चा आता है और किस पूजा में क्या क्या सुविधा मिलती है, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि माता रानी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी के दरबार की यह भक्तिमय यात्रा। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में कौन कौन सी पूजाएं होती हैं और वो कहां कहां होती हैं। माता रानी के भवन के 2 मुख्य पड़ाव हैं, अर्धकुंवारी और भवन। इन्हीं दोनों स्थानों पर मां के सारे दिव्य अनुष्ठान और पूजन संपन्न होते हैं। भवन में भक्तों के लिए होती है अटका आरती, जो सुबह और शाम के समय मां की विशेष आराधना के रूप में की जाती है। यहीं पर होता है हवन पूजन और साथ ही नवचंडी पाठ, जो मां के 9 रूपों की पूजा का भव्य आयोजन है। वहीं दूसरी ओर अर्धकुंवारी पर भी भक्तों के लिए दिव्य अनुष्ठान होते हैं। यहाँ पर दोनों समय सुबह और शाम गर्भजून गुफा की आरती होती है, जिसे गर्भजून आरती कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ भी हवन पूजन होता है, जिसमें भक्त अपनी मनोकामनाएं मां को अर्पित कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पूजाओं का समय कब होता है, इनमें शामिल होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है और सबसे जरूरी इनका खर्च कितना आता है और इसमें शामिल होने पर भक्तों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, इन सब की पूरी डिटेल, टाइमिंग, चार्जेस और बुकिंग का तरीका मैं आपको आगे इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं हवन पूजन की। माता वैष्णो देवी के दरबार में हवन का बहुत बड़ा महत्व है। ये हवन पूजन होता है अर्धकुंवारी पर भी और माता रानी के भवन पर भी। सबसे पहले अर्धकुंवारी की बात करें तो यहाँ हर दिन 2 बार हवन आयोजित होता है। पहला हवन सुबह 9 बजे और दूसरा हवन सुबह 10 बजे होता है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपना टिकट लेकर अर्धकुंवारी की यज्ञशाला में रिपोर्ट करना होगा। इसका शुल्क 3100 रुपये है और इस शुल्क में अधिकतम 5 बड़े लोग और 2 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम हो शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं भवन पर होने वाले हवन पूजन की। भवन पर भी हवन हर दिन सुबह 9 बजे और 10 बजे आयोजित होता है। इसमें शामिल होने के लिए आपको अपना टिकट लेकर दुर्गा भवन में रिपोर्ट करना होता है। आपकी टिकट पर जो भी स्लॉट लिखा होगा उसी टाइम पर आपको हवन में पहुंचना होगा। भवन पर हवन पूजन की 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में 5 बड़े लोग और 2 बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसका शुल्क है 11,000 रुपये। और दूसरी कैटेगरी में 2 बड़े लोग और 2 बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसका शुल्क है 5100 रुपये। तो आप चाहे अर्धकुंवारी पर हो या भवन पर, माँ के चरणों में हवन करके आप अपनी मनोकामनाएं माँ को अर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि समय पर अपनी टिकट लेकर रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका स्लॉट मिस ना हो। अब दोस्तों, बात करते हैं गर्भजून आरती की। गर्भजून आरती माता रानी के दरबार का एक अत्यंत पावन और दिव्य अनुष्ठान है। यह आरती प्रतिदिन सुबह और शाम अर्धकुंवारी गुफा के पास संपन्न होती है। इस आरती का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें शामिल होने वाले भक्तों को अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन के लिए विशेष प्रायोरिटी दी जाती है। यानी जो भक्त आरती में सम्मिलित होते हैं उन्हें मां की गुफा का दर्शन और भी सुगम और सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। समय की बात करें तो गर्भजून आरती सुबह 6 बजे और शाम को भी ठीक 6 बजे आरंभ होती है। तो यदि आप मां की इस आराधना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको समय पर अर्धकुंवारी पर पहुंचकर रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
शुल्क की बात करें तो गर्भजून आरती में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ एक विशेष व्यवस्था यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक बच्चे को लेकर जा सकता है और यदि उस बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है तो उसे बिल्कुल फ्री में यह दिव्य अनुभूति कराई जाती है। इस प्रकार गर्भजून आरती केवल एक पूजा नहीं बल्कि माता रानी के साथ आत्मा को जोड़ने का एक अद्भुत अवसर है। सुबह और शाम की इस आरती में जब पूरा वातावरण माँ के जयकारों और मंत्रों से गूंजता है तो हर भक्त का हृदय भक्ति और भावनाओं से भर उठता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अटका आरती की। अटका आरती को माता वैष्णो देवी के दरबार की सबसे खास और महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है। हर भक्त की इच्छा होती है कि उसे माँ की इस आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिले। अटका आरती प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है। शुल्क की बात करें तो अटका आरती का चार्ज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसके साथ हर टिकट पर एक बच्चा जिसकी आयु 10 वर्ष से कम है उसे फ्री में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप में अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने हाल ही में एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब आप ग्रुप टिकट भी ले सकते हैं। इसका शुल्क है केवल 5100 रुपये और इसमें 5 बड़े व्यक्ति और 2 बच्चे जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी भक्त अटका आरती में शामिल होते हैं उन्हें भवन में कॉम्प्लीमेंट्री एकोमोडेशन भी दिया जाता है। अब यह व्यवस्था उपलब्धता पर निर्भर करती है, चाहे वह डॉर्मेट्री हो या कोई रूम, लेकिन यह सुविधा भक्तों को माँ की आरती में सम्मिलित होने के साथ अतिरिक्त आशीर्वाद की तरह प्राप्त होती है। इस प्रकार अटका आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी के दरबार की वो विशेष आराधना है जिसमें सम्मिलित होकर हर भक्त स्वयं को धन्य महसूस करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं भवन पर होने वाले नवचंडी पाठ की। नवचंडी पाठ माता रानी के दरबार का एक अत्यंत पावन और विशेष अनुष्ठान है और यह केवल मंगलवार और शुक्रवार को ही संपन्न होता है। जो भी भक्त माँ के चरणों में यह पाठ करवाना चाहते हैं उनके लिए शुल्क निर्धारित है 1 लाख रुपए। इस शुल्क में 5 बड़े व्यक्ति और 2 बच्चे जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो सम्मिलित हो सकते हैं। इस विशेष पाठ के साथ भक्तों को श्राइन बोर्ड की ओर से अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। भक्तों को कटरा से भवन तक आने और वापस जाने की सुविधा हेलीकॉप्टर द्वारा दी जाती है। यदि मौसम खराब हो और हेलीकॉप्टर संभव न हो तो भक्तों को बैटरी कार की कम्प्लीमेंट्री सुविधा भी दी जाती है। साथ ही भवन पर रुकने के लिए आवास की व्यवस्था भी की जाती है ताकि भक्त पूरे मन और श्रद्धा से माता रानी की पूजा में शामिल हो सके। इस प्रकार नवचंडी पाठ केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ के 9 रूपों की सामूहिक और भव्य आराधना है। इसमें सम्मिलित होकर भक्त माँ की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव जीवन भर के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि अर्धकुंवारी और भवन पर कौन कौन सी विशेष पूजा और आरतियां होती हैं। अब बात करते हैं कि इन सब की बुकिंग कैसे की जाती है। माता वैष्णो देवी में होने वाली सभी विशेष पूजाओं की बुकिंग होती है सिर्फ और सिर्फ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी तारीख चुनेंगे, जो पूजा आप करवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करके आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बुकिंग करते समय कुछ बहुत ज़रूरी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले, बुकिंग ना तो पोस्टपोन होती है और ना ही कैंसिल की जाती है, यानी एक बार बुकिंग हो गई तो किसी भी हालत में उसकी धन वापसी नहीं की जाती। इसीलिए तभी बुकिंग कीजिए जब आपको पूरा भरोसा हो कि आप उस तारीख को पूजा में सम्मिलित हो पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आपकी बुकिंग कंफर्म होती है उस पर टाइम स्लॉट और रिपोर्टिंग टाइम साफ साफ लिखा होता है। आपको उसी टाइम पर वहां पहुंचकर रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपकी बुकिंग को कैंसिल करने का पूरा अधिकार श्राइन बोर्ड के पास होता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि जब भी माँ की पूजा के लिए बुकिंग करें तो पूरी श्रद्धा, पूरी तैयारी और पूरे समय की पाबंदी के साथ करें ताकि आपका अनुभव दिव्य और आनंदमय बने। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी के दरबार की विशेष पूजाओं और आरतियों की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और भक्तिमय अनुभव लेकर आया होगा। जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपके घर आंगन में सुख,
शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और भक्ति में कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।